students, today I will teach you the second chapter of class 12th from Vista's book. The name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. ये जो बच्चों स्टोरी है ये 5 पार्ट्स में है। पहले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़े थे, उसी का आगे से हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए बताती हूँ। ये जो कहानी है ये प्रतिबंधपुरम के राजा की कहानी है। उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था ये इस चैप्टर में बताया गया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजा की इसमें डेथ किस तरह से हुई यह बात अंत में बताई गई है। राजा जब 10 डेज बेबी थे, जब उन्हें प्रिडिक्शन की गई थी कि एक दिन वो मारे जाएंगे, तब राजकुमार ने जो है एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि एक दिन मैं मारा जाऊंगा, ये बात जो है ये आम बात है, पर मैं कैसे मरूंगा ये बताइए। तब एस्ट्रोलॉजर पहले तो चकित रह गया और फिर वह बताता है कि जो टॉरस राशि में आपका जन्म हुआ है और जिसका साइन क्या होता है बुल, और बुल और टाइगर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो टाइगर से ही होगी। ये जब बात उसने राजकुमार ने सुनी तो बिल्कुल भी वो डरा नहीं और वो घुर्राकर बोलता है कि सभी टाइगरों को चेतावनी दे दो कि वो मुझसे बच कर रहें। धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो राजकुमार बड़ा होता है, उसका पालन पोषण वैसे ही होता है जैसे ओल्डन टाइम में राजकुमार का हुआ करता था। जब बालक बड़ा हुआ, जब वयस्क हुआ, तो जो स्टेट था वो कंट्री ऑफ वार्ड्स के हाथ में था, अब वो उसके हाथ में आ गया। और जब पहले टाइगर को जब सबसे पहला जब टाइगर उसने मारा था तब वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उस मरे हुए टाइगर के लिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उसे दिखाया। तो और उसने उससे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी, लेकिन मैंने तो आज इसे मार दिया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप जो है 99 टाइगर तो आसानी से मार दोगे, लेकिन इसी तरह से जो 100 जो टाइगर होगा उससे आपको बचना होगा। तो इस तरह से जब उसने ये बात कही एस्ट्रोलॉजर ने, फिर राजकुमार ने उससे कहा अगर मैंने 100वां भी टाइगर इसी तरह से मार दिया तब क्या होगा। तब ज्योतिषी कहता है कि अगर इस तरह से घटित हुआ तो मैं अपनी सारी जो एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं वो सभी फाड़ दूंगा, अपनी चोटी काट दूंगा और बालों को छोटा छोटा कर लूँगा और अपने प्रोफेशन को भी चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है पिछली वीडियो में यहाँ तक मैंने स्टोरी पढ़ा दी थी। अब आगे से यहीं से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में जो रहने वाले जितने भी टाइगर थे उनके लिए एक तरह से जो सेलिब्रेशन का माहौल बन गया था। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जो है जो टाइगर है वो तो क्या है, उनको डरना चाहिए कि उनका शिकार होगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो है खुशी का माहौल हो रहा था या एक तरह से उत्सव का माहौल हो रहा था। तो यहाँ पर उत्सव का माहौल का मतलब यहाँ पर है कि ये जो टाइगर्स थे वो सभी अपने अपने बचने के लिए घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर राइटर ने एक अपोजिट आयरनिकल वे में बताया है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब राज्य में राजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टाइगर के शिकार करने पर रोक लगा दी गई थी। द प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच एज a stone at a tiger
all his wealth and property would be confiscated. अब यहाँ पर जो है confiscated मीन्स होता है जब्त कर लेना, छीन लेना, और प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मीन्स आधिकारिक जो घोषणा की जाती है वो, कि इस तरह की घोषणा की गई थी कि राज्यों में किसी भी तरह के शेर को कोई हार्म नहीं करेगा, और अगर किसी ने एक पत्थर भी मारने की कोशिश की तो उसकी सारी धन संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा ऑर्डर क्यों था? क्योंकि राजा ही मारेगा, क्योंकि उसके लिए 100th काउंटिंग करनी थी, ये इसलिए करना था। The Maharaja would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही सारी दुनिया की जो दूसरी बातें हैं उन पर ध्यान देंगे। Initially the king seemed well set to realize his ambition. अब वो शुरू में तो क्या होता था कि उसकी जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से वो जुटे हुए थे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत से खतरों का भी सामना करना पड़ा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। ऐसे भी अवसर आए थे कि उनकी जो गोली थी उनका निशाना चूक जाता था, टाइगर्स उनके ऊपर छलांग भी लगा लेता था और वह खाली हाथ उस जानवर से कभी कभी वो लड़ भी लेता था। ऐसे मौके भी आए थे। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, लेकिन हर बात जो है जीत किसकी होती थी? महाराजा की होती थी। At another time he was in danger of losing his throne. अब एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का भी खतरा हो रहा था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक जो है हाई पोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर जो है प्रतिबंधपुरम में यात्रा करने के लिए आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगर्स का शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। ए फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और इससे भी ज़्यादा उसे शौक क्या था कि जो अपने द्वारा जो शूट किया हुआ जो टाइगर है उसकी फ़ोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और वह प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर है वो वहीं के शिकार करना चाहता था। बट द महाराज वाज फर्म इन हिज रिजॉर्व, लेकिन जो महाराजा थे वो अपने जो उन्होंने फैसला लिया था उस फैसले पर वो फर्म थे, अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उन्होंने उनको इस तरह की अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उन्होंने कहा कि मैं किसी और शिकार का आपके लिए ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, चाहें आप तो चूहे का भी शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और यहाँ पर आप चाहें तो मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन जो टाइगर का जो हंटिंग है वो आपके लिए असंभव है। अब यहाँ पर जो राइटर जो है एक तरह से ह्यूमर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटर जो है मॉस्किटो का और चूहे का शिकार करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह से कहकर वो हंसाना चाह रहे हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल
द टाइगर। यहाँ पर दुरई जो वर्ड है वो तमिल वर्ड है जिसका मतलब है लीडर या चीफ। तो जो ब्रिटिश अधिकारी का जो सेक्रेटरी था उसने महाराजा को दीवान के थ्रू एक संदेश भेजा था कि चीफ को, जो लीडर था उसको स्वयं टाइगर को नहीं मारना था। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वास्तविक जो हंटिंग है वो किंग कर सकते थे। What is important to the Dorai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass means होता है डेड बॉडी। दुरई के लिए मीन्स जो चीफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो टाइगर है उसके जो डेड बॉडी है उसके ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लेकर वो अपना फ़ोटो खिंचवाएं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन जो किंग था वो इस प्रपोजल पर भी तैयार नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। अब वो कहते हैं कि अगर इस समय मैं थोड़ा सा लूज़ हो गया, मीन्स मैंने अपना माइंड को चेंज कर दिया, लेकिन फिर क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी आए और वो वहाँ पर शिकार करने लगे तो फिर क्या होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए रोका था, उसकी अपनी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया, तो महाराज को यह डर था कि कहीं उसे अपना राज्य न खोना पड़े। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। इस विषय पर महाराजा और दीवान के जो बीच विचार विमर्श हुआ। एज अ रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. फिर परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता में जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जो ज्वेलर्स हैं उसके पास तुरंत ही मैसेज भेजा गया कि अलग अलग डिज़ाइन की सुंदर सुंदर हीरे की महंगी महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। करीब करीब वहाँ से 50 रिंग्स आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और जो महाराजा थे उन्होंने सारी की सारी जो वहाँ से आए हुए थे, जो नमूने आए हुए थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी थी उनके पास उन्होंने भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब जो राजा और मंत्री थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो दुरई सैनी आया हुआ है, ये भी तमिल वर्ड है, इसका मतलब है लीडर जो था चीफ की वाइफ। तो जो दुरई सैनी है चीफ की जो पत्नी है वो 1 या 2 अंगूठी चुनेगी और उसमें से रेस्ट बची हुई जो है वो वापस कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तुरंत ही उस पत्नी ने अपना रिप्लाई जो है भेजा और उसमें रिटर्न में तो उसने कुछ नहीं भेजा, रिप्लाई में केवल भेजा था थैंक यू, जो आपने गिफ्ट भेजे हैं उसके लिए धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। 2 दिन के अंदर उस ब्रिटिश ज्वेलर्स से 3 लाख रुपए का बिल आया। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom.
इस पर भी राजा बहुत खुश था। हालांकि उसके जो है 3 लाख रुपए उसके चले गए, लेकिन उसका जो राज्य था वो सेफ था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश रहा। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और जो हमारे महाराजा थे वो लगातार हंटिंग करने में लगे हुए थे और काफ़ी सफल भी रहे। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल बीत गए, 10 साल में उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। हर्डल मीन्स होता है रुकावट, और अनफोर्सीन कहते हैं अचानक, कभी भी बिना सोचे, मतलब जो जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। तो जो उनके जो मिशन है वो एक बिना सोची हुई उनकी मिशन में, जो वो मिशन उनका क्या था, टाइगर को 100 टाइगर को मारना। उनके टाइगर जो मिशन था उसमें बिना सोची हुई एक रुकावट आ गई। उनकी जो टाइगर हंटिंग का जो मिशन था वो वहीं रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक्सटिंक्ट होते हैं खत्म हो जाना। तो प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट थे उनमें टाइगर की संख्या खत्म हो गई, 0 हो गई थी। उन्होंने सारे टाइगर्स को हंट कर दिया था। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed हाराकीरी। यहाँ पर हाराकीरी जो शब्द है वो जापानी एक रिवाज है जिसमें सुसाइड किया जाता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो राइटर है वो ह्यूमर वे में बोलता है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि टाइगर ने ये टाइगर जो है या तो बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये नहीं पता कि क्या कारण है कि इनकी संख्या कम हो गई है। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स एलोन। या फिर वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो है टाइगर जो है, जितने भी टाइगर हैं, उन्होंने प्रतिबंधपुरम में जो सब रहते हैं उन्होंने स्टेट से चले गए हों, स्टेट से वो उस स्टेट से भाग गए हों, क्योंकि वो सभी, ऐसा लगता है वो सभी ब्रिटिशर्स से मरना चाहते हों। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो हंट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए सारे टाइगर वहाँ से चले गए, या तो कारण वो हो सकता है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन। अब देखिए, जो राजा थे वो अपनी गन को लहराते हुए उन्होंने दीवान साहब से कहा कि दीवान साहब, क्या आपको यह पता नहीं है कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर बाकी रह गए हैं मरने के लिए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। अब जो है, जब दीवान ने इस बात को सुनी तो वह बंदूक को देख कर के कांपता हुआ और वो चीखने की आवाज़ में वो बोलता है कि महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर बताता है। ये बात किसने कही? ये बात राजा ने कही। नो, आई एम नॉट अ गन। अब फिर वो कहता है कि मैं बंदूक भी नहीं हूँ। ये वाली बात दीवान कहता है। फिर राजा कहता है, यू आर नाइदर टाइगर नॉर अ गन। ना तो तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। मैंने आपके लिए यहाँ पर
किसी और कार्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। अब वो आगे क्या कहते हैं दीवान साहब, द दीवान साहब बिगेन टू बबिल इवन मोर, योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। अब वो दीवान साहब फिर बबिल्स में और भी हकला कर बोलने लगे, जैसे उनके अंदर कितना डर भरा हुआ हो। कहते महाराज मेरी शादी तो पहले से ही हो चुकी है, मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं। इफ़ आई मैरी यू, और फिर अगर मैंने आपसे शादी कर ली, फिर वो रुक जाता है। डोंट टॉक नॉनसेंस। अब राजा कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, वाट आई वांट इज़ ए टाइगर। अब वो राजा कहता है कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मैं तो एक टाइगर चाहता हूँ। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शोर। अब वो दीवान कहते हैं महाराज कृपया इस बारे में थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स थे उनका विवाह तलवार से हुआ था। इफ़ यू लाइक मैरी ए गन, यदि आप चाहो तो बंदूक से विवाह कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज़ नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। फिर वो आगे कहता है कि इस राज्य के लिए तो एक टाइगर राजा की ही ज़रूरत है, वही काफ़ी है, इसको अब टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। इस तरह की बात सुन करके महाराजा जो हैं वो ज़ोर से हंस पड़े और फिर कहने लगे आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो कहने लगे कि मुझे ना तो किसी बंदूक से शादी करनी है और ना ही किसी टाइगर से, बल्कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो एक इंसान हो, जो ह्यूमन रेस से बिलोंग करती हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। फिर महाराजा कहते हैं कि हमारे पास के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें क्या टाइगर पॉपुलेशन है और कितने कितने टाइगर हैं, उनका एक डेटा तैयार कर लीजिए, फिर हम सोचेंगे कि किससे विवाह करना है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और फिर हम उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि क्या किसी राज्य में एक शादी को करने योग्य इस तरह की लड़की है जिसमें बहुत संख्या में क्या हो टाइगर्स हों। मतलब राइटर का कहने का मतलब है कि राजा का जो एम है वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके जो फादर हैं, फादर के जो किंगडम में हाई टाइगर पॉपुलेशन हो, ताकि वो शादी के बाद वह उनको हंट कर सके। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। अब दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसे एक सही जो लड़की है ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें जो टाइगर्स की बहुत ज़्यादा संख्या थी। महाराजा जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंगजंग जब अपने ससुर के यहाँ जाते थे 5 या 6 टाइगर्स का शिकार कर लेते थे। In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस प्रकार से राजा ने कितने 99
टाइगर्स को मार दिया और उनकी जो स्किन थी वो स्किन को उन्होंने रिसेप्शन हॉल की जो एंट्रेंस की दीवार पर उनकी जो खाल थी उनको सजा कर रखा था। तो बच्चों आज बस इतना ही। चैप्टर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।